नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। फुटेरा तालाब संरक्षण समिति और रैकवार मांझी समाज ने ऐतिहासिक धरोहर के रूप में पंजीकृत फुटेरा तालाब के विकास कार्यों में सहयोग के लिए जल शक्ति मंत्री एवं सांसद श्री प्रहलाद पटेल जी को मोमेंटम देकर आभार व्यक्त किया। 20 जून 2023 को फुटेरा तालाब संरक्षण समिति एवं रैकवार मांझी समाज द्वारा जल शक्ति मंत्री और दमोह के सांसद श्री प्रहलाद पटेल जी को फुटेरा तालाब से अतिक्रमण मुक्त कराने, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में तालाब को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में पंजीकृत कराने और केंद्र सरकार की जल स्रोत संरक्षण को लेकर बनाई गई अमृत सरोवर 2.0 योजना का लाभ दिलाने के लिए आभार स्वरूप एक मोमेंट भेंट करके अपना धन्यवाद प्रस्तुत किया। सुबह से फुटेरा तालाब संरक्षण समिति एवं रैकवार मांझी समाज के युवा बड़ी संख्या में फुटेरा तालाब किनारे एकत्रित हुए और नियमानुसार सफाई अभियान प्रारंभ किया। इसी सफाई अभियान को देखने आज केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल स्वयं फुटेरा तालाब पहुंचे, जहां उन्होंने फुटेरा तालाब की सफाई को देखकर और तालाब किनारे बनाए गए गार्डन को देखकर प्रसन्नता जाहिर की और उन्होंने कहा कि तालाब के विकास कार्यों और संरक्षण के लिए किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आने देंगे। तालाब को संरक्षित करने के लिए जो भी प्रयास करने पड़ेंगे उसके लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा। तत्पश्चात फुटेरा तालाब संरक्षण समिति ने आभार व्यक्त करते हुए एक मोमेंटम माननीय मंत्री जी को भेंट किया। मध्य प्रदेश दमोह से निजाम खान की रिपोर्ट, SK न्यूज। आज केंद्रीय मंत्री का आना किस विषय में हुआ? पिछले लगातार 3 वर्षों से फुटेरा तालाब संरक्षण समिति और रैकवार समाज तालाब को संरक्षित करने के लगातार प्रयासरत है। इसी में केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी का हम लोग को 3 विषय पर बड़ा सहयोग मिला, जिसमें पहला काम था कि फुटेरा तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराना, जो कि आज़ादी के बाद कभी नहीं हो पाया या फिर इच्छा शक्ति किसी की नहीं रही। लेकिन माननीय प्रहलाद पटेल जी के सहयोग से, उनके निर्देशों से, तरुण लाठी जी कलेक्टर थे, ये पूरा पीछे का अतिक्रमण हटा। कुछ एक क्षेत्र पर थोड़ा सा अतिक्रमण बचा है, उसके लिए आश्वासन दिया है। जब ये पर्यटन मंत्री थे तो फुटेरा तालाब को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में पंजीकृत करवा दिया, जो कि 88.24 एकड़ का पूरा रकबा है। उसके बाद पुनः हमने 6 महीने पहले एक आवेदन दिया था कि अमृत 2.0 जो योजना आई है, उस योजना में इस ऐतिहासिक तालाब को जोड़कर तालाब का जीर्णोद्धार करवाया, क्योंकि इसके घाट टूट रहे हैं और बड़ी दयनीय स्थिति में हो रहा है। तो उन्होंने हमारी बातों को संज्ञान में लिया और तुरंत निर्देशित करके अमृत 2.0 योजना 2.0 में जुड़वा कर इसके जीर्णोद्धार के लिए आवश्यक काम करें, जिसके फलस्वरूप फुटेरा तालाब के लिए 1,62,00,000 रुपए का फंड अमृत योजना के अंतर्गत अलॉट हुआ है और जल्दी इसके जीर्णोद्धार के काम शुरू होने हैं। इसी विषय को लेके हम रैकवार समाज के सारे लोग और फुटेरा तालाब संरक्षण समिति के लोगों ने उनके इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त करने के लिए आज उनको एक मोमेंटो हमने प्रदान किया है। उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आज फुटेरा तालाब पर किया गया था। मैं तो फुटेरा तालाब स्वच्छता समिति को बधाई देने और उनका अभिनंदन करने आया था। अतिक्रमण के खिलाफ, गंदगी के खिलाफ और गंदा पानी तालाब में ना आए और स्वच्छ पानी का कैचमेंट बना रहे, इन बातों को लेकर ने लगातार हमारे कार्यालय से संपर्क किया, मुझसे किया और उसमें अच्छी सफलता उन्होंने अर्जित की है। यहाँ पर जो भी हमारे मछुआरा समाज के लोग हैं वो भी अपने सिंगाड़े के साथ तालाब की सफाई करते हैं, तो उनका भी मत है कि जो सीवर का पानी आता है वो उसके भीतर ना आए। ये बात सच है कि हमारे स्रोत स्वच्छ होने चाहिए। हम उन्हें स्वच्छ ना कर सके तो कम से कम गंदगी ना डालें, ये बात प्रधानमंत्री भी कहते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी का अगर हम हित चाहते हैं तो जो हमारे पुरखों ने हमको विरासत के रूप में दिया है उसका संवर्धन और संरक्षण दोनों हमें करना चाहिए। तो संवर्धन और संरक्षण में लगी फुटेरा तालाब की पूरी टीम को, मछुआरा समाज के सभी पदाधिकारियों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। हर परिस्थिति में मैं उनके साथ हूँ कि कोई गंदा पानी इसमें डालेगा तो कितना ही ताकतवर हो, हम उसके खिलाफ होंगे। नगर पालिका ने ठीक काम किया है, यहाँ पर नगर पालिका के CMO और बाकी अधिकारी मौजूद है, तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर ये करना होगा। कोई किसी का शत्रु नहीं,
लेकिन हम कम से कम आने वाली पीढ़ी के शत्रु ना बने, ये प्रार्थना है।